मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीद दिवस पर लखनऊ से दिल्ली जाने वाले संदेश यात्रा का मुख्यमंत्री आवास से शुभारंभ किया। यात्रा लखनऊ से शुरू होकर कानपुर, इटावा, आगरा होते हुए दिल्ली के चांदनी चौक, शीशगंज के गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर प्रकाश डालने के साथ मंत्रण में भी लिप्त लोगों के सजग रहने की सलाह देने के साथ ही सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने हाल ही में बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से धन राशि प्राप्त करने वाला एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है और इस कार्रवाई में अवैध धर्मांतरण के लिए रेट तैयार करने के मामले को उजागर किया गया है और अब तक 40 खातों में 100 करोड़ से अधिक के लेन देन पाए गए हैं और ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को इस बात के लिए भी कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित करने के लिए जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें झांसी से प्रारंभ हुआ बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर और वहां से प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब आगरा, गोरखपुर, काशी और अपने प्रदेश में एक अन्य 5 स्थानों पर यह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। लाखों महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, जो दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध का कलेक्शन करती है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ही प्राप्त करती हैं और पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन की अच्छी नस्ल हो इसके बारे में भी चिंता करती हैं। दुग्ध कलेक्शन के माध्यम से वैल्यू एडिशन से कैसे हम अपने अन्नदाता किसान और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, इसमें भी योगदान दे रहे हैं, जिसमें गोरखपुर और काशी से जुड़े हुए हमारे कुछ पशुपालकों ने अपने कुछ सक्सेस स्टोरी को यहां पर अपने उद्बोधन के माध्यम से भी हमारे सामने यहां पे रखा है। मेरा मानना है कि ये चीजें सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर हम सबको प्रेरित करती है। सीमा परिहार को भारतीय किसान यूनियन एस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किसान संगठन के महिला मोर्चा में सीमा परिहार को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके साथ ही संरक्षण संजय गुर्जर ने सीमा परिहार को नियुक्ति पत्र दिया। बता दें कि पूर्व डाकू सीमा परिहार ने कहा है कि ईमानदारी और पूरी लगन से किसानों के लिए काम करूंगी। सीमा परिहार ने अभी चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में वो बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि मीडिया क्लब में भारतीय किसान यूनियन एस के संरक्षण संजय गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी साझा की। बलरामपुर के जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की 12 करोड़ की आलीशान कोठी मलबे में तब्दील हो गई। जहां पर छांगुर की महफिल सजती थी, अब वहां पर गर्दा और गुब्बार है। छांगुर बाबा के बीते 3 सालों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है और इसमें से अभी तक 200 करोड़ की पुष्टि हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शेष 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के माध्यम से हुआ है। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण पर इसके साथ ही साधु संत भड़क गए हैं। कथावाचक आचार्य देवव्रत जी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सनातन को बदनाम करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। छांगुर बाबा नाम रखकर रच रहे थे साजिश और इसके साथ ही सनातन पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। योगी सरकार की शुरुआती कार्रवाई की भी उन्होंने सराहना की है। किस तरह से जो है कोटेश्वर सावन के महीने में भगवान शिव का ये भोले शंकर का पवित्र महीना कहा जाता है और यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और क्या उद्देश्य है? इस कथा का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में नई ऊर्जा का संचार और यहाँ तमाम दूर दूर से लोग आकर के अपने कैरियर को, अपने जीवन को बनाने का एक लक्ष्य लेकर के आते हैं। उनके माता पिता बड़े भाव से अपने मेहनत की कमाई को दे करके यहाँ भेजते हैं। इस कथा से आध्यात्मिक ऊर्जा का बल मिलता है और सामाजिक ऊर्जा का बल मिलता है और अपने सपनों को दृढ़ विश्वास के साथ पूरा करने का एक मनोबल मिलता है।
और भगवान शिव के साथ इस कथा का श्रवण करने का विशेष अनंत गुना पुण्य है, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन आता है, अनंतम शिव सन्निधौ। अच्छा, कोटेश्वर महादेव के बारे में बताएं कि क्या है यहाँ पर और किस तरह से किसने स्थापना की, कितना पौराणिक प्राचीन है ये त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस यहाँ आए और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके श्रावस्ती में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 14 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है। सरयू नहर विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बुलडोजर चलते ही लोगों में भगदड़ मच गई। हमारे पास जमीन का पट्टा है, इसके साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये प्रश्नगत भूमि पर कुछ जो निर्माण थे वो स्थायी रूप से थे, कुछ अस्थायी रूप से थे। ये जो है नहर विभाग की ज़मीन थी, जो नहर खंड 3 है उसकी ज़मीन थी, और कुछ जो राजस्व की भूमि थी होलिका दहन के लिए जो चिन्हित थी वो ज़मीन थी। इनको पूर्व विगत वर्ष में नोटिस दिया गया था, उसके बाद 2 बार और इनको नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी जब स्वतः से नहीं हटाया गया तो नहर विभाग ने पुलिस और प्रशासन की मदद से उक्त अतिक्रमण को हटा दिया है। यूपी के फतेहपुर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 50 साल की महिला अपने समधी के संग फरार हो गई है। महिला के तीनों बच्चे शादीशुदा हैं। 50 साल की महिला अपने समधी के साथ फरार हुई है और अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार होने के बाद से महिला फरार हुई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पिछले काफी वक्त से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इसके साथ ही महिला ने 3 लाख नगद और 15 लाख के जेवरात ले जाने का आरोप लगाया गया है। महिला के 3 बच्चे हैं और सभी शादीशुदा हैं। कार्रवाई करने पर झूठे मुकदमे फंसाने की महिला धमकी दे रही है। पीड़ित परिवार ने एसपी से शिकायत की है। असोथर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारी सास 3.5 लाख रुपया घर पे रखा था। हमारा अजिया ससुर का खेत, हमारे अजिया ससुर खेत बेचे थे, इसीलिए उनका घर पे पैसा रखा था। 3.5 लाख रुपया लेकर के भाग गई। 15 लाख की जेवर अपने मतलब क्या बोलते हैं हमारे ननद के ससुर को लेकर के फरार हो गई हमारी सास। इसके बाद कह रही है कि अब मैं पूरा घर का पूरा विध्वंस करके ही छोड़ूंगी। बताइए हम किस लिए, हमारे 2 बच्चे, अब इसको हम कहाँ लेकर के जाएं, कहाँ क्या खवाएं क्या पिलाएं, जब हमारे ऊपर हमारे बच्चों को हमको रहने नहीं दे रही है। अब बताओ इसमें हम क्या करें, आपकी सहायता हम लेना चाह रहे हैं। कहाँ पे आए हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशन लेने? अभी आए हम एसपी के पास। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सोनम देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? हम समतपुर के रहने वाले हैं। कितने बच्चे? हमारे बच्चा एक है, कृष्णा नाम है। 7 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है शिवानी देवी। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री से गैस रिसाव होने से इलाके में हड़कंप मच गई, लोगों में भगदड़ मच गई। बता दें कि मुजफ्फरनगर फैक्ट्री से गैस रिसीव होने से हड़कंप मच गया है। सड़क किनारे आराम कर रहे कांवड़ियों में भगदड़ मच गई। आसपास की आबादी के लोगों में भी हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग अपने घर से बाहर आ गए। गुस्साए कांवड़ियों और ग्रामीणों ने जमकर फैक्ट्री के बाहर हंगामा काटा। पुलिस और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद से सभी को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत करवाया गया। पहले भी चर्चाओं में आ चुका है ये फैक्ट्री और ग्रामीणों की मांग है कि आबादी क्षेत्रों में ये फैक्ट्री चल रही है, जिसे बंद कर देना चाहिए। यूपी के आगरा में लूट की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और चैन लूटने वाले 2 नाबालिग लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आलू व्यापारी के गले से चैन लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। महंगा मोबाइल फोन खरीदने और शौक पूरा करने के लिए आलू व्यापारी से लूटी गई थी चैन लूटने वाले 2 नाबालिग लुटेरों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों जोनल पार्क के पास टहलने गए आलू व्यापारी से सोने की चैन तोड़कर शातिर बदमाश भाग गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की। लूटी हुई चैन 2,70,000 रुपए की बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों को धर दबोचा है। सर, चैन स्नैचिंग का खुलासा है, क्या पूरा मामला था? क्या कल सुबह मॉर्निंग वॉक करते वक्त थाना तानजी में मसई चौक
पार्क के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उन्होंने गले में चेन पहनी हुई थी। बाइक से वो लोग आए और वो चेन स्नैचिंग करके चले गए। इसके बाद वो गांव के इलाके में नहीं चले गए, तो उसको लेकर के एसओजी सर्विलांस की टीम तत्काल लगाई गई, जो सिटी के एसओजी सर्विलांस है। उन्होंने पूरा इसको ट्रैक किया, CCTV वगैरह खंगाले। तो फाइनली 2 नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया था। संतोष पुत्र राकेश निवासी गाँव लकावती, दूसरे कमाल करके नाम है, तो उनको उनके ऊपर बनाने की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग से CCTV कैमरे वगैरह लगा कर उसको मॉर्निंग वॉक करने वाले क्षेत्र वहाँ पर अलग से कैमरे लगा करके उनको भविष्य में इंश्योर करें कि डेटरेंट क्रिएट हो और इस तरह का कार्य। ठीक। समाजवादी पार्टी ने हरपाल सिंह को अंबेडकर विहीन का नोएडा अध्यक्ष बनाया है। वरिष्ठ नेता वीर सिंह ने हरपाल सिंह को नियुक्ति पत्र दिया। 2027 में अंबेडकर विहीन चुनाव में निभाएंगे ये अहम किरदार। समाजवादी पार्टी ने नोएडा में हरपाल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरपाल सिंह ने कहा है कि गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों से लोगों को जोड़ने का वो काम करेंगे।